आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। खुदा के फजलो करम से जिंदगी का एक और दिन उसने जोड़ा है एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि क्या अस्वीकृति में से कुछ अच्छी बात निकल के आ सकती है, क्या इसमें से कोई भलाई आ सकती है। आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। रिजेक्शन से भलाई? जी, लोग हमें रिजेक्ट करें, हमें बिल्कुल स्वीकार ना करें और उसमें भी कोई भलाई, मतलब कड़वे चश्मे में भी कुछ मिठास। जी बिल्कुल। क्योंकि हमने इस पूरे महीने भर जाना है कि अगर परमेश्वर हमारी रिजेक्शन में है तो भलाई आ सकती है। तो आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़े और अब समय है पहचान कौन का। वो कौन जिसने अपने सहकर्मियों से तिरस्कार सहते हुए राजा डेरियस के नियम का पालन ना किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डैनियल, ऑप्शन बी दाऊद, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी नेहमाया। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए। और दर्शकों, जैसे आप जानते हैं आज का थीम है कि इज देयर एनी गुड कमिंग आउट ऑफ रिजेक्शन। और दोस्तों, इसी विषय को अच्छे से समझने के लिए आज हम आपको ले जा रहे हैं जयपुर, जहां हम मुलाकात करेंगे अंशिका एंड्रूज से। बचपन से ही इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़ी होकर के विदेश में सेटल हों और ऐसा करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की, बहुत कोशिशें भी की, लेकिन हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जितनी भी ये कोशिश करती, हर बार ये किसी न किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाती। दोस्तों, ऐसे में क्या कोई भलाई इनके जीवन में आ सकती है? आइए आज हम इनकी सच्ची और बहुत ही अच्छी कहानी देखें और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन जयपुर से। जयपुर की रहने वाली अंशिका एंड्रयूज का फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने और बड़ा बनने का सपना था। अंशिका को लगता था कि उन्हें बाहर जाकर ही करियर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जब मैं छोटी थी, फ्रॉम 11th या 12th क्लास से, तो मुझे इंग्लिश सीरीज़ एंड मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। ऑल्सो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी बाहर जाने में, बाहर जाके स्टडीज़ करने में, बाहर सेटल होने में। छोटेपन से ही चाहती थी वहाँ पे बाहर जाना। करियर को अच्छा बनाने के लिए एक मेरे को अच्छा ऑप्शन मिले, एक फील्ड मिले, एंड वैसे ही मैंने अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दिया था, रिसर्चिंग स्टार्ट कर दिया था। और मैंने ये भी सोच रखा था कि कौन से जगह पर जाना है। काफ़ी प्रेयर में भी मैंने इस चीज़ को रखा था। दिमाग में एक मनसा बिठा दी थी कि मुझे बाहर जाना है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी यहीं पे जयपुर में, मेरे कॉलेज के पास ही एक इंस्टीट्यूट है जो बाहर जाने के लिए अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। सो आई वेंट देयर, बट मेरी मार्किंग्स और मेरे ग्रेड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे कि उन्होंने, जिस कंट्री में मुझे US में जाना था, उन लोगों ने मुझे काफ़ी डिस्करेज किया। जिसके बाद अंशिका ने अपने पेरेंट्स की बात मानकर B.Ed तो कर लिया, लेकिन बाहर जाने की जिद नहीं छोड़ी। देन 2018 में मैंने वापस अप्लाई किया फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो आई गॉट स्कॉलरशिप ऑल्सो, आई गॉट 25% स्कॉलरशिप, एंड मैंने उसमें फिल भी कर दिया, आई गॉट इन टू इट। बट व्हेन आई अप्लाइड हियर, बैंक्स के अंदर जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, आई गॉट रिजेक्टेड एवरीवेयर। मैं नहीं जानती थी क्यों ऐसा हुआ। मैं काफ़ी हार्ट ब्रोकन थी, परमेश्वर से प्रार्थना में लगी हुई थी। कुछ समय के बाद मेरे पास्टर से जब मेरी बात हुई, तब उन्होंने यही बताया कि अंशिका, इस चीज़ को ये समझो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। एंड मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी उस वक्त। तब मुझे उन्होंने एक वचन बताया कि अगर तुम्हारी मेहनत पर परमेश्वर का हाथ नहीं है तो वो मेहनत व्यर्थ है। तभी भी मैं सैटिस्फाइड नहीं थी। मैं सिर्फ प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर, मुझे आंसर चाहिए कि आप क्यों नहीं मुझे लेके जाना चाहते हैं। और फिर मुझे परमेश्वर की तरफ से ये वचन मिला कि जो परमेश्वर ने
इज़हाक के लिए रखा था। जो चैप्टर 26 में उत्पत्ति में आपको जो मैंने जो पढ़ा था, इट सेज़ कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसको रोका दूसरे कंट्री में जाने से, इजिप्ट को जाने से, और क्योंकि उसकी कंट्री में अकाल पड़ गया था, तो परमेश्वर कहता है तुम यहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें 100 फोल्ड्स ब्लेस करूँगा, 100 गुना ब्लेस करूँगा। और यही वचन रेफरेंस जो हम बाइबल में पाते हैं, जेनेसिस 26 वर्स 2, 3 से लेकर 12 और 13 तक, यही चीज़ मुझे 2-3 बार कन्फर्मेशन में मिला। जब फरवरी ख़त्म हुआ, मार्च में कोविड केम एज अ पैंडमिक एंड हर चीज़ बंद हो रही थी। मेरे सारे फ्रेंड्स जो वहाँ पर थे वो वापस लौट के आने के लिए इतना परेशान हो रहे थे। अब मुझे इस टाइम पर आंसर्स मिल रहे थे एंड इस टाइम पर आई केम डाउन टू माई नीज़। मैंने परमेश्वर का इतना धन्यवाद किया, खुदा अच्छा हुआ कि आपने मुझे नहीं जाने दिया। आज अंशिका संडे स्कूल टीचर है। वो लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, साथ ही जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलकर खुश हैं। मैं इस समय परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी उसने मेरे लिए योजना बनाई, एक बहुत ही अच्छी रूप में उन्होंने मेरे सामने उसको दिखाया, और इस चीज़ को लेकर कि मैं आज यहाँ पर हूँ, अपने फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ। एंड पैंडमिक के टाइम पर मुझे बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, उनको जानने का बहुत अच्छे से मौका मिला। इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे संतुष्ट रखा है, अच्छा रखा है, और मैं यहाँ पर खुश हूँ परमेश्वर की तरफ से, एंड काफ़ी आई फील कंटेंट इस टाइम पर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच अंशिका फॉर योर स्टोरी, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और हम सब ने बहुत इंकरेजमेंट पाई है, और वाकई परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं, इसके पीछे उनका एक खास मकसद होता है। हमारी रिजेक्शन में भी एक खास मकसद छिपा है परमेश्वर का। और अगर आप चले जाते, विदेश चले जाते, तो पैंडेमिक के समय में कितना मुश्किल होता आपके लिए वापस आना, और आपके परिवार के लिए कितना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही रिबेका। मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से दर्शकों को कि गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। खुदा को हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है पहले से ही। इज एन ऑल नोइंग गॉड, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों, अगर कई चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही, डोंट वरी, प्रभु का धन्यवाद दो कि खुदा के प्लान के हिसाब से चल रही है, क्योंकि वो जानता है क्या होना चाहिए, क्योंकि अंत को वो शुरुआत से जानता है। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही फेमस पर्सन है, मुझे पूरा यकीन है आप उसके बारे में जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर में वो उसकी क्रिएशन जरूर होगी, या बचपन से लेके अब तक, और आज भी अलग अलग टीवी चैनल्स में उनके बनाई हुई चीजें आप देख सकते हैं, और उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। हाँ जी, डोनाल्ड डक, मिकी माउस, कई चीजें, गूफी, कई चीजें आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपनी लाइफ में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, लोगों ने बोला तुम्हारी क्रिएटिविटी तो कुछ है ही नहीं। दे रोट हिम ऑफ, कहते तुम्हारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और 300 बार, 300 टाइम्स ही फेस रिजेक्शन। हाँ सही सुना आपने, 300 बार उनको लोगों ने रिजेक्ट किया। उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया के बच्चे इन कैरेक्टर्स के साथ, मतलब दे विल फॉल इन लव विद दीज कैरेक्टर्स, कि उनसे वो प्यार करेंगे। और आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बन गए वॉल्ट डिज्नी, और पूरी दुनिया में छा गए। मेरे पिताजी भी बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने यंग डेज में, उन्होंने कहा मैं दुनिया के सबसे फास्टेस्ट फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। लोग हंसते थे उन पे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। लास्ट इंटरव्यू के जो लास्ट का फिजिकल ऑब्स्टिकल था, और वो चढ़े, कहते हैं बड़े जोश के साथ कि यही लास्ट है, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लूंगा। और वो चढ़े ऊपर, और कहते हैं मेरा पैर फिसला, मैं पूरी तरह ऊपर से मैं नीचे गिरा, और वहीं पे मैं रिजेक्ट हो गया। बड़े मायूस हो गए, टूट गए हो कि मैंने क्या सपने देखे थे कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, और सब खत्म हो गया। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, उसके वजह से वो छोड़कर उन्होंने आर्ट स्टडीज करी और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी शुरू करी, और बहुत सक्सेसफुल हुए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं, रिजेक्शन में भी प्रभु का प्लान है। एंड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, सब चीजें भलाई के लिए होती है हमारे लिए जो खुदा से प्रेम करते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई
ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा दर्शकों, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और खुदा को अपने जीवन में पहला दर्जा देते हैं ना, तो जो चीजें शायद अटपटी सी लग रही हैं, कुछ काम बन नहीं रहा या हमें बड़ा फेल हो गया या कुछ रिजेक्ट हो गया, पर वो चीजें भलाई के लिए होंगी। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का कलाम में लिखा है, खुदा कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि ऑल थिंग्स विल वर्क टुगेदर फॉर गुड। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं। बस उससे प्यार करते रहे, मेहनत करते रहिए, खुदा देखिए क्या रास्ते खोलेगा आपके लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्ते खोलता है। और अगर आप अपनी रिजेक्शन के बीच में प्रार्थना चाहते हैं, अपने चैलेंजेस के लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें या आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। और अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड कुशल राय से, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस बिकॉज़ वी विल कम बैक सून। क्या आप अपनी काबिलियत पे शक कर रहे हैं? क्या अब रिजेक्शन सहते सहते आप हार मान चुके हैं? क्या अपने रंग, ढंग, पता, नौकरी आदि के कारण अब आप अस्वीकृत हैं? अगर आप हैं, तो आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन पे अभी कॉल करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है और हमें सामर्थ देता है कि हम आगे बढ़े और विजय प्राप्त कर सकें। अभी कॉल करिए हमारे नंबर 9910401010 पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए और जैसे आप जानते हैं हमारे मंथ लॉन्ग सीरीज रिजेक्शन पे आज हम बात कर रहे हैं कि क्या रिजेक्शन से कोई भलाई उत्पन्न हुई है? जी Is there anything good in rejection? जी बिल्कुल, और आपने ही आज हमें समझाया है और बताया है कि डेफिनेटली गुड कैन कम आउट फ्रॉम रिजेक्शन, अगर हम अपनी रिजेक्शन को परमेश्वर को सौंप दें और जाने कि इसके पीछे भी परमेश्वर का कोई प्लान है, कोई उत्तम योजना है हमारे जीवन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज हम मुलाकात करें रेवरेंड कुशल राय से, जो इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़ रहे थे और रिजेक्शन इस टॉपिक पर वो हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज कर रहे थे। तो आइए इस समय भी हम इनके साथ मुलाकात करें और आज हमें ये बताएंगे कि किस तरह अस्वीकृति हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, हमें ग्रो करने में मदद करती है। मित्रों, मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार की स्थिति में हैं। हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो एक संप्रभु परमेश्वर है। प्रत्येक परिस्थिति और अस्वीकृति में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हम अस्वीकृति से क्या सीख सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले, अस्वीकृति हमारे जीवन में क्या लाती है? इन स्थितियों के माध्यम से ये है कि संप्रभु परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जब हम उत्पत्ति 50:20 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। दूसरी बात, अस्वीकृति हमें फिर से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। हम मसीह में कौन हैं? हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य और योजना क्या है? अस्वीकृति हमें इन बातों को समझने में सहायता करती है। अस्वीकृति हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें इस स्थिति में होकर ले जा रहे हैं, जिसका उपयोग परमेश्वर हमें परिपक्व करने के लिए उपयोग करेंगे। 1 पतरस अध्याय 1 में हम इसे पाते हैं। तीसरी बात, हम अपनी अस्वीकृति के उस दौर से उभर सकते हैं जब हम अपने आप को मसीह की अस्वीकृति के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अस्वीकार किए गए थे। मसीह की अस्वीकृति हमें अपनी परिस्थितियों से जुड़ने में सहायता करती है।
रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अंत में हम सीखते हैं कि अस्वीकृति के द्वारा हम नम्रता सीखते हैं। नम्रता से हम कठिनाई के समय में अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना और दूसरों की सेवा करना सीखते हैं। इस सब के द्वारा हम परिपूर्णता और परमेश्वर के अनुग्रह में परिपक्व होते हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अस्वीकृति अंत नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है जिसके द्वारा हम प्रतिदिन मसीह की समानता में परिवर्तित होते जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर कुशल राय जी, इतने अच्छे आपने वचन सुनाए और पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इतना इनकरेज किया आपने खुदा के कलाम से। हमें पूरा यकीन है दर्शकों की परमेश्वर के वचन में जो खूबसूरती है, जो इनकरेजमेंट है, वो सिर्फ खुदा के कलाम में है। और कहीं से आपको, अगर आप अपने आप को चाहे कि आप अपने आप को इनकरेज करें, आप खुदा के कलाम से ही वो इनकरेजमेंट पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप इसी तरह खुदा की खिदमत में और आगे बढ़ते चले जाइए। जी, और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। और जैसे जैसे आप ब्रेक में जा रहे हैं, आप सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश गीत, जीसस शैल रेन। यस इंडीड, जीसस शैल रेन। और ये गीत आपके लिए गा रही है लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर की कॉयर। तो आप इस गीत को एंजॉय करें, इसे आशीष पाएं और हम आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। His kingdom spread from shore to shore, till moon shall wax and wane no more. To Jesus shall us prayer be made, and endless praises crown His head. His name like sweet perfume shall rise with every morning sacrifice. People and realms of every tongue dwell on His love with sweetest song, and infant voices shall proclaim their early blessings on His name. Blessings abound where'er He reigns. All prisoners sleep and lose their chains. The weary find eternal rest, and all who suffer want are blessed. Let every creature rise and bring honest peculiar to our King. Angels descend with songs again, and earth repeat the loud amen. एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं और बहुत मायूस फील करते हैं, हम मायूस ना हो, क्योंकि उसमें से भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है भलाई और कैसे ये सब चीज़ें जो भी आपको लग रहा है कि सब ठीक नहीं हो रहा, कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके लिए हमें
परमेश्वर से पूछना पड़ेगा उसके बारे में और उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए दर्शकों, आइए हम मिलकर एक मन, एक इरादे के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाएं और उससे हम इल्तिजा करें और दुआ करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे, प्रेमी, दयालु परमेश्वर हैं। हम ये भी जानते हैं प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी हैं। आप हमारे जीवन को आप एक खुली किताब की तरह जानते हैं प्रभु जी। जीवन का हर पन्ना, हर चैप्टर और हर इवेंट प्रभु आप पहले से ही जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम इंसान हैं, हम नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है प्रभु, और बड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खास तौर से प्रभु, हम उन खास दर्शकों के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जी जो बहुत ही मायूस हैं। शायद उनको रिजेक्शन का सामना बार बार फेस करना पड़ रहा है, पर उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु जी, आप उनको खास एक स्पेशल तसल्ली और एक पीस दीजिए, उनको विश्वास उनका बढ़ाइए कि सब कुछ भलाई के लिए हो रहा है प्रभु जी। ये किसी तरह उनको एक एश्योरेंस दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी वो घबराए ना और डरे ना फ्यूचर के बारे में, क्योंकि वो जाने कि फ्यूचर आपके हाथों में है प्रभु जी, और वो आपके हाथों में है प्रभु जी। इसलिए प्रभु, हम खास तौर से उन सब के लिए दुआ करते हैं कि आपके शांति और आपका पीस उनकी लाइफ में हो और उनका विश्वास बढ़ाइए, ताकि वो निराश ना हो, डिजेक्टेड और रिजेक्टेड ना फील करें, परंतु आप पर विश्वास करते हुए, आपका हाथ थामते हुए वो आगे बढ़े प्रभु जी। और आप उनके लिए कई रास्ते खोलें प्रभु जी, और आप उनकी मदद करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है दिल से और खुदा के सामने रखा है, और मैं जानता हूँ अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिजेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स है, क्यों फेलियर आ रहा है, पर एक पर्पस है। खुदा आपको से कुछ कहना चाहता है, आपका अटेंशन लेना चाहता है परमेश्वर। प्लीज परमेश्वर को समय दीजिए, उसकी धीमी और स्मॉल स्टिल वॉइस को सुनिए, और याद रखें कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है और आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए इस समय भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के जीवित वचन में। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, that surely there is a future and your hope will not be cut off। वाकई परमेश्वर के साथ हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सुरक्षित है, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। आइए परमेश्वर के पास आएं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं परमेश्वर के पास हम लेकर आएं। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, और आज जाते जाते हम पार्टिसिपेट करेंगे एक सुपर बुक क्विज में। इसमें 2 चर्चेस हैं और चर्चेस के बच्चे हैं, और ये चर्चेस हैं ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च एंड शांति निवास चर्च, जो फरीदाबाद से हैं। तो आइए हम भी इन बच्चों के साथ जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करें, और देखते हैं कि कौन सा चर्च इस क्विज को जीतेगा। तो आइए हम भी मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सही, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये बैटल क्विज का। और दर्शकों, हम कल मिलेंगे, विच इज द लास्ट डे ऑफ मे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Hello and welcome to the Super Bowl quiz. आज हमारे क्विज के लिए we have 2 churches from Faridabad, the Grace Assembly of God Church and Shanti Nivas CNI Church. तो चलिए, इससे पहले कि हम क्विज स्टार्ट करें, आपके लिए कुछ रूल्स। आपके सामने एक बजर है। अगर आपको सवाल का जवाब आता है, मेक श्योर यू हिट द बजर, एंड जो भी सबसे पहला बजर को हिट करेगा, आई विल फाइंड आउट एंड यू गेट अ चांस टू आंसर द क्वेश्चन। वी हैव 3 राउंड्स इन दिस क्विज, सो आर यू गाइज रेडी? और आज का क्विज इज बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ पॉल एंड द शिपwreck. So our first round is a true and false round, okay? Ready with your buzzers? Question 1. Professor Quantum earthquake relief camp में help कर रहे थे.
Team Quantum? Yes. True. That is an incorrect answer. He was at a flood relief camp, not an earthquake relief camp. Question 2. पॉलुस ने द्वीप पर एक बुढ़े बीमार व्यक्ति को चंगा किया था. Team Quantum? True. Very good. Correct answer. The third question. सैनिक पॉलुस को गिरफ्तार करके इजिप्ट के लिए जा रहे थे. It's actually Team Pepper. False. That is correct. Last question. प्रोफेसर क्वांटम कैंप में मदद के लिए अल्ट्रा वायलेट ब्रोमीन प्योरिफिकेशन सिस्टम लेकर आए थे. Team Pepper? True. False. Correct answer is प्रोफेसर क्वांटम कैंप में मदद के लिए अल्ट्रा वायलेट क्लोरोमाइन प्योरिफिकेशन सिस्टम लाए थे. Good job, teams. And the scores for this round are Team Quantum 1 and Team Pepper 1. Good job, guys. Get ready for round 2. और हमारा second round है a question answer round. So ready? Yes. Ready? I can't hear you. Yes. Okay. First question. पॉलुस को बंदी क्यों बनाया गया था? Team Quantum? क्योंकि उसने शांति भंग करी थी. Okay, correct. Question 2. Fill in the blanks. जब मैं कमजोर हूं तभी मैं डैश हूं. Team Pepper? मजबूत. Very good, correct. Question 3. बंदी गृह में किसने पॉलुस को दर्शन दिया और क्या कहा? Okay, Team Pepper? बंदी गृह में पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा, जैसे तूने यरूशलेम में मेरे प्रचार किया है ऐसे ही तुझे रोम में करना है. Very good, correct answer. That was quick. You both teams know your answers and are very quick. Good job. And the scores for this round are Team Pepper with 2 points and Team Quantum with 1 point. Good job, guys. You are बहुत अच्छे से खेल रहे हो. Ready for round 3. हमारा थर्ड राउंड एक रैपिड फायर राउंड है और यहाँ पे मैं टीम से अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगी. आपके पास 5 सेकंड्स होंगे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. So you ready? Let's begin with Team Quantum. Are you ready? Yes. Okay. Question 1. प्रोफेसर क्वांटम फ्लड रिलीफ कैंप में कौन सी मशीन लेकर आए थे? प्योरिफिकेशन सिस्टम. गुड. क्वेश्चन 2. पॉल के अलावा रोम जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन लग रहा था? गिज़्मो. करेक्ट. क्वेश्चन 3. पॉलुस कहाँ के निवासी था? करेक्ट. क्वेश्चन 4. जहाज के डूबने पर सब लोग किस आइलैंड पर पहुंचे थे? माल्टा. गुड. लास्ट क्वेश्चन. जिस जगह पर बाढ़ आई थी वहां के रिपोर्टर का नाम क्या था? कैरल. गुड जॉब टीम क्वांटम. एंड नाउ फॉर टीम पेपर. आर यू रेडी? यस. ओके. क्वेश्चन 1. जॉय फ्लड रिलीफ कैंप में किससे तंग हो गई थी? मच्छरों और कीचड़ से. वेरी गुड. पॉलुस को रोम क्यों जाना था? मुकदमा चलने वाला था राजा के सामने. वेरी गुड. क्वेश्चन 3. किसने किससे कहा तुम्हारा दोस्त काफी अजीब लगता है? पॉलुस ने क्रिस से कहा. करेक्ट. क्वेश्चन 4. जहाज के कप्तान का नाम क्या था? I have to pass. Last question. कैरल कॉपर किस न्यूज चैनल की रिपोर्ट कर रही थी? एक्शन न्यूज. Answer is Action News. But good job and well played Team Pepper and Team Quantum. और यहीं पे होता है हमारा क्विज खत्म. बट आज के स्कोर्स है Team Quantum with 7 points and Team Pepper with 6 points. So congratulations Team Quantum. Clap for both the teams. You all studied very well. आपने बहुत अच्छे से वीडियोस देखे, फटाफट जवाब दे रहे थे आप सब. Thank you all so much for playing with us. Good job, guys.